हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्धनता या गरीबी के कारण। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण ही यहाँ के लोग निर्धन हैं। अतः जो कारण भारत में राष्ट्रीय आय कम होने के लिए उत्तरदायी हैं, वही कारण भारत में निर्धनता या गरीबी के लिए भी उत्तरदायी हैं। इन कारणों का मोटे तौर पर हम निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज़, यानी कि आर्थिक कारण। इसमें सुनिए, ऐसे कारणों में निम्नलिखित प्रमुख हैं। नंबर 1 है एक्सेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यानी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। भारत की राष्ट्रीय आय कम होने का एक प्रमुख कारण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, क्योंकि कृषि पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहती है और दुर्भाग्यवश यदि मानसून असफल हो जाता है तो भारतीय कृषि भी विफल हो जाती है। फलतः राष्ट्रीय आय में भारी कमी हो जाती है। यही नहीं, भारत में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है। प्रत्येक 10 में से 7 व्यक्ति केवल कृषि कार्य करते हैं। इससे देश में कृषि पर अधिक भार है, जिसके फलस्वरूप देश में पट्टे, उपविभाग, अपखंडन, अनार्थिक जोत और भूमिहीन ग्रामीणों आदि की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिनका प्रभाव कृषि उत्पादन पर विपरीत पड़ता है और राष्ट्रीय आय कम रहती है। फलतः लोग निर्धन हैं। नंबर 2, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का अभाव। भारत की निर्धनता का एक प्रमुख कारण औद्योगिकरण का अभाव है और यहाँ आधुनिक ढंग के आधारभूत बड़े उद्योगों का अभाव है। यही नहीं, उपभोक्ता उद्योगों का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। इसी कारण भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय कम है, लोग निर्धन हैं। नंबर 3, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की कमी। भारत की औसत आय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, अतः बचत नहीं हो पाती। बचत न होने के कारण विनियोग के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं मिल पाती। इसलिए भारत को कैपिटल पुअर इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ अप्रचलित विधियाँ एवं उपकरण प्रयुक्त होते हैं। लोग पैतृक काम धंधों में ही लगे रह जाते हैं। जो उद्योग विद्वान भी रहते हैं, उनमें भी उत्पादन इकाइयाँ छोटी रहती हैं और उनमें कम मशीनें तथा बिजली प्रयुक्त की जाती हैं। वास्तव में पूंजी निर्माण की दृष्टि से भारत में 3 प्रकार की कमी पाई जाती है। नंबर 1 है यहाँ राष्ट्रीय आय कम है। नंबर 2, बचत कम है और 3, जनसंख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है। इन तीनों बातों का संयुक्त परिणाम यह है कि यहाँ पूंजी निर्माण की दर कम है। पूंजी निर्माण की दर कम होने के कारण भारत में आर्थिक विकास की दर कम है। फलतः राष्ट्रीय आय कम है और लोग निर्धन हैं। नंबर 4, लैक ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक निर्माण संरचना का अभाव। भारत में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आर्थिक संरचना अर्थात रेलवे, सड़क, बिजली, पुल आदि का अभाव है। इनके अभाव में देश का आर्थिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता। इसलिए राष्ट्रीय आय कम और देश निर्धन है। नंबर 5, लैक ऑफ एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, योग्य साहसी वर्ग का अभाव। निश्चय ही आर्थिक विकास के क्षेत्र में साहसी वर्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साहसी वर्ग ही निर्जीव साधनों को सक्रिय शक्ति में बदलता है और औद्योगिक अवसरों का पता लगाकर उनसे लाभ उठाने के लिए जोखिम उठाता है। परंतु भारत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण इस प्रकार बना रहा है कि औद्योगिक नेताओं, साहसियों का अभाव रहा है, जिससे देश में पर्याप्त उद्योगों का विकास नहीं हो पाया और देश की राष्ट्रीय आय कम है। नंबर 6 आता है रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में तीव्र गति में वृद्धि। भारत की जनसंख्या
पिछले कई वर्षों से तीव्र गति से बढ़ रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने से देश की राष्ट्रीय आय में जो थोड़ी वृद्धि हुई भी है, वह जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति औसत आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं कर पाई। अतः पिछले कई वर्षों में राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हुई, परंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में बहुत कम वृद्धि हुई है। नंबर 7, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। देश में राष्ट्रीय आय का वितरण बहुत ही असमान है। भारत सरकार की कर नीति देश में धन के इस असमान वितरण को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आयोजन काल के दौरान कुछ औद्योगिक घरानों के हाथ में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण देखने को मिला। छोटे और मध्यम दर्जे के साहसकर्मियों की उपेक्षा की गई। क्षेत्रीय असमानताएं तथा बेरोजगारी बढ़ी हैं। इन सभी कारणों से आय के वितरण में असमानताएं रही। सामान्य परिणाम लोगों की निर्धनता के रूप में देखने को मिला। नंबर 8, लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि निम्न उत्पादकता। भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय भी कम है। नंबर 9, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेमी एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेकारी तथा अर्ध बेकारी। भारत में बेकारी तथा अर्ध बेकारी एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, श्रम की बहुलता है और पूंजीगत साधनों का अभाव है। परिणामतः समस्त कार्यकारी जनता को लाभकारी रोजगार दिलाना कठिन हो गया है और प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम है। नंबर 10 है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, यानी कि स्फीतिकारी दबाव। सुनिए इसमें, भारत में विशेषकर आम जरूरत की वस्तुओं की लगातार बढ़ती हुई कीमतों के कारण गरीब एवं मध्यम वर्ग पर दबाव बढ़ता जाता है। इन बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे खड़ा कर दिया है। नंबर 11, विक्सियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का कुचक्र। संरचनात्मक दृष्टि से कम विकसित देश इसलिए निर्धन हैं क्योंकि वे निर्धन हैं, और भारत भी इसका अपवाद नहीं रहा। प्रोफेसर नर्क्स ने इस तथ्य को निर्धनता का कुचक्र कहा है। इसका आशय यह है कि निर्धनता स्वयं ही निर्धनता को जन्म देती है। उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति का उदाहरण देते हुए इस तथ्य को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि निर्धन व्यक्ति के पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं होता और अल्प पोषण के कारण उसका स्वास्थ्य गिर जाता है। शारीरिक रूप से कमज़ोर होने पर उसकी कार्यकुशलता भी गिर जाती है, जो अंततः उसकी आय में और कमी ला देती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। व्यक्ति इसलिए निर्धन है कि वह निर्धन है। जो बात एक व्यक्ति पर लागू होती है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है। इसलिए कहा जाता है कि एक देश इसलिए निर्धन है कि वह निर्धन है। अब नंबर 2 आता है सोशल कॉजेज़, यानी कि सामाजिक कारण। भारत में अनेक ऐसी सामाजिक रूढ़ियाँ और परिस्थितियाँ उपस्थित हैं जिनके कारण विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोग जातिवाद, धर्मवाद और पुरानी परंपरागत रूढ़ियों में इतने बंधे हैं कि वे नई परिस्थितियों को नहीं अपनाना चाहते। इसलिए उनमें गतिशीलता का अभाव है, जिससे कई प्रकार के उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। भारत में जनसाधारण का भाग्यवादी दृष्टिकोण है।
जो कि देश की आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भारत में संतोष परम सुखम की भावना के कारण गरीबी विस्तृत हुई और जहाँ संतोष की बात चलाई जाए वहाँ आर्थिक विकास कहाँ। अहिंसा के अधिक मात्रा में प्रचलन के कारण एक ओर तो मछली मांस आदि उद्योगों का विकास नहीं हो सका और दूसरी ओर कीड़े मकोड़े चूहे बंदर आदि से होने वाली हानियों को रोकने की व्यवस्था नहीं की जा सकी। शीघ्र से शीघ्र पुत्रियों का विवाह करना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाने के कारण जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, जो आर्थिक विकास के मार्ग में एक कंटक के रूप में आया है। जाति प्रथाओं के चक्र में जन्म मृत्यु एवं विवाह में बड़ी मात्रा में मौद्रिक व्यय करना पड़ता है, जिससे लोग ऋण भार से ग्रसित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप बचत विनियोग एवं आर्थिक विकास पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भारत में लोगों की अशिक्षा एवं अज्ञानता भी बड़ी मात्रा में देश के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हैं। भारत में जाति प्रथा एवं संयुक्त परिवार प्रणाली जैसी कई संस्थाएं भी आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा सिद्ध होती है। अब नंबर 3 आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। राजनीतिक एवं प्रशासकीय कारण। भारत दीर्घकाल से विदेशी शासकों के हाथों में रहा है, जिसके कारण भी हमारे देश का आर्थिक विकास नहीं हो सका और प्रति व्यक्ति आय कम रही है। जैसे ब्रिटिश शासकों की नीति स्वार्थपूर्ण थी, भारत से कच्चा माल खरीदना और ब्रिटेन के निर्मित माल को भारत में बेचना, जिससे भारत में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। आर्थिक विकास में राजनीतिक स्थिरता का भी बहुत महत्व है, क्योंकि शासन सत्ता में स्थिरता रहने से विकास के लंबे अरसे में चलने वाली योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं। परंतु भारत में गरीबी व शिक्षा के कारण लोग राजनीतिक अधिकारों के बारे में अधिक सजग नहीं रहे और जनता का विभिन्न राजनीतिक दलों में दीर्घकालीन विश्वास नहीं है। इसलिए शासन सत्ता में परिवर्तन की संभावनाएं बनी रहती हैं, जो कि आर्थिक विकास में बाधक हैं और निम्न राष्ट्रीय आय के लिए उत्तरदायी हैं। संक्षेप में, भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक योजनाओं, समाज कल्याण कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों आदि का लाभ निर्धन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। इन कार्यक्रमों व योजनाओं का धन भ्रष्ट अधिकारी ही खा लेते हैं। इसके अलावा सरकारी नियुक्ति के समय भी उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी दी जाती है जो बड़ी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। ऐसे में गरीब व्यक्ति रिश्वत देने में असमर्थता के कारण सरकारी नौकरियां पा नहीं सकते और वे गरीब ही रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।